नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चिल्का लेक के बारे में और जानेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसे पहले तो जानते हैं चिल्का लेक है क्या। चिल्का लेक उड़ीसा में है जो 3 ज़िलों में फैला हुआ है, पुरी, खुर्दा और गंजाम। पुरी का जो ज़िला है वो अपने जो रथ यात्रा उसके लिए जाना जाता है। हर साल ये रथ यात्रा निकलती है। चिल्का झील एक ब्रेकिश वाटर लगून है। लगून का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा एक बैरियर होता है जो समुद्र से उसको अलग करता है। देखो, ये छोटा सा बैरियर है, एक रोक है जो समुद्र से उसको इस वाटर बॉडी को अलग करता है। इसको हम लगून कहते हैं। ठीक है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लगून है। जो पहला सबसे बड़ा लगून है वो है न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ। कौन सा है? न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ। ये सबसे बड़ा लगून है ब्रेकिश वाटर का। सेकंड नंबर पर चिल्का झील की बारी आती है, मगर ये एशिया में सबसे बड़ा है। दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा है? न्यू कैलेडोनियन। ये दया नदी का जो माउथ है उस पर बना हुआ है। इसके द्वारा जो गाद है वो लाई गई थी। चिल्का झील रामसर साइट में इंक्लूडेड है। रामसर कन्वेंशन संबंधित है वेटलैंड से। रामसर कन्वेंशन संबंधित है जो वेटलैंड है उससे। ये जो रामसर साइट की लिस्ट होती है, इसी लिस्ट का एक पार्ट होता है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में उन वाटर बॉडी, उन वेटलैंड का नाम डाला जाता है जिनमें मनुष्य के इंटरफेरेंस के कारण या तो परिवर्तन हो चुका है, या हो रहा है, या परिवर्तन होने वाला है। उन जो प्रभावित होने वाले जो वाटर बॉडी हैं उनका नाम मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। अब ध्यान से इसको देखिए, ये महानदी है। महानदी जब गुजरती है तो अपने साथ सिल्ट लेकर के आती है, और नदी अपने ओल्ड स्टेज में, मतलब कि जब ये समुद्र से मिलने वाली होती है उस समय उसका जो स्लोप होता है वो स्लोप बहुत ही कम होता है, ढाल बहुत ही कम होती है। इसीलिए नदी की जो धारा है इसकी चाल बहुत कम होती है। जो भी ये सिल्ट अपने साथ लेकर के आ रहा होता है उसको वो रखने लगता है ज़मीन पर, मतलब उसको वो डिपॉजिट करने लगता है। जैसे ही ये सिल्ट डिपॉजिट हुई तो समुद्र में जो सैंड बार है वो बनने शुरू हो गए। क्या बनने शुरू हो गए? इसको हम सैंड बार कहते हैं। सैंड बार, ये जो सैंड बार है ना, उन्हीं ने एक बॉडी को, एक वाटर बॉडी को समुद्र से अलग कर दिया और इस लगून का निर्माण किया। क्या किया? इस लगून का निर्माण किया। तो महानदी का द्वारा जो लाया जा रहा सिल्ट था उसको डंप किया गया, डेल्टा बना, और उसके बगल में जो सैंड बार है वो बनाए गए। इसी कारण से ये जो लगून है इसका निर्माण हो गया और समुद्र की तरफ से एक जो बैक फ्लो है वो चला। इसके कारण जो आपका वाटर है ना वो सॉल्टी है यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्या है? ये सॉल्ट वाटर ब्रेकिश लगून है। क्लियर बात है? कैसे बना समझ गए? ये जो बार है वो नदी के द्वारा लाए गए सिल्ट के द्वारा फॉर्म हुई थी। यहाँ पर एक बात समझो, ईश्वरी में क्या होता है? ईश्वरी में एक पार्शली क्लोज्ड वाटर बॉडी होती है। ये वाटर बॉडी पूरी तरह से क्लोज्ड नहीं है, मतलब कि समुद्र का जो पानी है वो इसके भीतर आता है, फ्लो होता है और वापस लौट जाता है। मतलब कि इधर से नदी आ रही है और नदी जाकर के समुद्र से मिल रही है। बीच का जो ट्रांजिशनल एरिया है उसको हम लोग एस्चुरी कहते हैं। यहाँ पर जो आपका सैलिनिटी है, लवणता है, वो नदी की ओर से समुद्र की ओर जाने पर बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पानी ज़्यादा साफ़ होगा, यहाँ पर पानी ज़्यादा सॉल्टी होगा क्योंकि समुद्र के किनारे है ये वाला पानी। इसको हम लोग एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बातें हमारे चिल्का झील के बारे में, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। और ध्यान से सुनना, ये जो दया नदी है ना, दया, ये इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। किसकी? महानदी की। दिख रहा है आपको? दया है, फिर देवी नदी यहाँ पर आपको मिल जाता है, भार्गवी नदी ये है। ठीक है ना, देवी का एस्चुरी यहाँ पर है। तो ये सारी जो नदियां हैं ना वो आगे जा करके महानदी से ही निकलती हैं, डिवाइड हो करके, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं ये सब। अगर अच्छा लगा तो लाइक, खराब तो डिसलाइक। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।